कई साल पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पुरानी जमींदार की हवेली थी। नाम था काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां 70-80 साल पहले एक जमींदार रहता था। नाम था ठाकुर रघुनाथ सिंह। बहुत अमीर लेकिन क्रूर। उसकी एक बेटी थी राधा, बहुत सुंदर, लेकिन ठाकुर उसे किसी से शादी नहीं करने देता था। एक रात राधा ने किसी गरीब लड़के से प्यार किया और भागने की कोशिश की। ठाकुर को पता चल गया। उसने राधा को हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बंद कर दिया और लड़के को मार डाला। राधा ने कष्ट में खिड़की से छलांग लगा दी। उसकी मौत हो गई। तब से हवेली बंद पड़ी थी। ठाकुर भी कुछ महीनों बाद बीमार होकर मर गया। लोग कहते थे कि राधा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, काले साड़ी में, लंबे खुले बाल, पैर उल्टे, और जो भी रात में हवेली के पास जाता उसे रघु रघु की आवाज सुनाई देती। अब कहानी शुरू होती है आज से करीब 15 साल पहले। मेरा नाम अजय है। मैं पटना में पढ़ता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के गांव जाता था। नाना ने एक बार मजाक में कहा, बेटा वो काली हवेली देखी है, जाओ ना, रात में जाकर देख आओ, शायद राधा दिख जाए। मैं हंसा, लेकिन दोस्तों के साथ जिद्दी स्वभाव था। 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, विक्की और सोनू। हमने प्लान बनाया कि रात 12 बजे हवेली में घुसेंगे। रात के 11 साढ़े बजे हम चारों साइकिल लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली चारों तरफ से जंगली झाड़ियों से घिरी हुई थी। बड़ा लोहे का गेट टूटा हुआ था। अंदर घास फूस उगा हुआ, दीवारें टूटी फूटी। चांदनी रात थी, लेकिन बादल आ जा रहे थे। हम अंदर घुसे। मुख्य हॉल में पुरानी तस्वीरें टंगी थी, ठाकुर की, राधा की फोटो में आंखें बहुत उदास लग रही थी। हमने टॉर्च जलाई और ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां चरमराती थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। बाहर से ताला लगा था, लेकिन जंग लग चुका था। विक्की ने जोर से धक्का मारा, ताला टूट गया। अंदर कमरा वैसा ही था जैसे 70 साल पहले छोड़ा गया हो। एक पुरानी चारपाई, टूटी अलमारी और एक बड़ा शीशा। शीशे के सामने एक काला साड़ी वाला सूटकेस पड़ा था। हमने खोला। उसमें लाल चूड़ियां, एक पुरानी डायरी और एक फोटो थी, राधा और उस लड़के की। अचानक हवा चली। शीशे में हमारी परछाई के पीछे एक काली छाया दिखी। हम सब सहम गए। सोनू बोला, यार चलो निकलते हैं। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी। हम डर गए। टॉर्च गिर गई, अंधेरा हो गया। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रघु, मुझे छोड़ दो, रघु। आवाज और पास आई। हमने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस हमारे गले पर पड़ रही है। राहुल चिल्लाया, कौन है? तभी बिजली कड़की और चांदनी कमरे में आई। हमने देखा, कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। काली साड़ी, लंबे बाल चेहरे पर, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ी। विक्की ने डरते हुए कहा, हम कुछ नहीं ले रहे, बस देखने आए थे। लड़की रुकी। उसकी आवाज आई जैसे बहुत दूर से, मुझे मेरी डायरी पढ़ो। हमने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, पापा मुझे नहीं समझते, मैं राज से प्यार करती हूँ, आज रात भाग रही हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा यही रहेगी जब तक पापा मुझे माफ न कर दे। आखिरी पेज पर लिखा था, पापा ने राज को मारा, मुझे धक्का दिया। मैंने खुद को नहीं मारा, पापा ने धक्का दिया था। हम स्तब्ध रह गए। राधा की मौत आत्महत्या नहीं। अभी छाया और करीब आई। उसने कहा, अब तुम्हें सच बताना है गांव वालों को, ठाकुर ने मुझे मारा था, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। हमने वादा किया कि हम सच बताएंगे। जैसे ही हमने कहा हम बताएंगे, कमरे का दरवाजा खुल गया।
छाया गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें भी यही रोक लूंगी। हम भागते हुए बाहर आए, साइकिल पर बैठकर घर लौटे। अगले दिन हमने नाना को सब बताया। नाना ने पहले तो नहीं माना, लेकिन डायरी देखी तो यकीन हो गया। हमने गांव के सरपंच को बुलाया, डायरी दिखाई। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कुछ दिनों बाद हवेली के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। राधा की फोटो रखी गई। लोग चादर चढ़ाने लगे। कहते हैं उसके बाद से हवेली में कोई आवाज नहीं आती, न रघु की पुकार, न पैरों की छम छम। राधा की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है तो कभी कभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद। क्या पता वो राधा हो जो अब मुक्त हो चुकी है। कैसी लगी कहानी? डर लग रहा है क्या?